हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, अध्याय 3 पर आधारित विविध प्रश्नावली, उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, पूरी प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, इन सभी क्वेश्चन में को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक हमें लेफ्ट साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ठीक है, जो कि बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेंगे बायां पक्ष लेने पर। बायां पक्ष लेने पर जैसे एग्जाम में लिखना है बेटा, बिल्कुल वैसे ही लिखाऊंगा। ठीक, बायां पक्ष जो है बेटा उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस फिर यहाँ पर क्या है cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस में cos 5 पाई बाई 13। इसको सॉल्व करके हमें ज़ीरो लाना है। ठीक, अब मेन चीज़ है बेटा, आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से पता नहीं होंगे तो फिर आपका चीज़ बनेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक, ये चीज़ दो गुणे में है और ये चीज़ दो चीज़ प्लस में है, तो मैं इनको ले लूँगा। ये क्या है बेटा, फॉर्मूले में है। ठीक, अब इसमें फार्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d का। आपको फार्मूला पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। cos c प्लस cos d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d बट्टे में 2, फिर आता है cos जो बड़ा वाला होता है ना d माइनस c बट्टे में 2, ऐसे लिखा जाता है क्योंकि cos प्लस का थीटा cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ हो गई। अब फॉर्मूला लगाते हैं। ये वाला पार्ट तो बेटा वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 cos इसको हम ऐसे का वैसे लिख देंगे। इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, ये c की जगह पर या d की जगह पर है, तो 2 cos c प्लस d बट्टे में 2 गुणे में फिर cos d माइनस सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पार्ट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब देखो c प्लस डी, इसके बट्टे में 13 इसके बट्टे में 13 है, तो लॉसअप तो 13 ही रहेगा। 3 और 5 क्या हो जाएगा 8, 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, काट सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8 पाई 13 दूनी 26 या 13 गुणा 2 लिख दो, 2 से काटोगे 4 पाई। 5 में से 3 घटाओगे 2 पाई बट्टे 13 और इसकी 2 की क्या हो जाएगी गुणा। कैलकुलेशन तो आते होगा, 2 से 2 कटा। सो यहाँ से बचा क्या, प्रॉपर लिख दे देंगे 2 cos यहाँ से आ जाएगा 4 पाई बाई 13 cos पाई अपॉन 13। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। cos पाई अपॉन 13 और यहाँ से 2 उभयनिष्ठ है, कॉमन है, बाहर निकाल लो। ठीक है, 2 उसके साथ साथ cos पाई अपॉन 13 ये मैंने बाहर निकाल दिया। सो यहाँ से बचेगा cos 9 पाई अपॉन 13 और यहाँ से बचेगा cos 4 पाई अपॉन 13। ठीक, और यहाँ पर फिर से लग जाएगा cos c प्लस cos d, ये वाला सूत्र। ठीक है, लगा देंगे। यहाँ से बाहर क्या है, 2 cos पाई अपॉन 13 पहले से ही बाहर है, सूत्र लग गया 2 cos c प्लस d बट्टे 2 cos d माइनस c होता है, लेकिन तुम इसमें से बड़े वाले में से छोटा घटाना होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि cos एंगल प्लस का है, माइनस में cos माइनस थीटा भी प्लस cos थीटा होता है, और cos थीटा तो cos थीटा ही होता है, ये आप जानते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 2 ये हो जाएगा 4
कॉस पाई अपॉन 13, 9 और 4 13, 13 पाई 13 और लॉस ऑफ आ जाएगा, बट्टे में 2 है, 13 से 13 कैंसिल, और 9 पाई में से 4 घटाएंगे तो 5 पाई, और यहाँ से आ जाएगा 13 गुणा 2। सिंप्लीफाई करती है, यहाँ से क्या बचा बेटा, कॉस पाई बाई 2, और आपको पता है कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से देखो बच्चों, किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे हम, राइट हैंड साइड पे पहुँच गए, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ठीक हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन पर। सारा खेल सूत्र का है, अब इसको हमें हल करके 0 लाना है। ठीक है, तो फिर से हम लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष क्या है, उसे हम लिखते हैं साइन 3x, साइन है बाहर से क्या है बेटा, साइन x, फिर आपका है cos 3x, बाहर से cos x। इसको हल करके हमें क्या लाना है बेटा, 0 लाना है। तो आपको दिख ही रहा होगा, इसमें सूत्र लग जाएगा साइन c प्लस डी का, इसमें लग जाएगा cos c माइनस cos d का। ठीक है, सूत्र में लिख देता हूँ साइन c प्लस साइन d, और एक सूत्र यहाँ पे भी लगेगा cos c माइनस cos d। ठीक, सो देखो बेटा, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस d बट्टा 2 cos c माइनस d बट्टा 2। ठीक, और इस cos c cos माइनस d का होता है, जब cos c में से cos d घटता है तो दोनों साइन ही हो जाते हैं, 2 साइन c प्लस d बट्टा 2, और यहाँ पे भी आ जाता है साइन d माइनस, ठीक है, d माइनस c बट्टा 2, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सूत्र याद होना चाहिए। अब ये यहाँ पर हम शुद्ध लगाएंगे, c की जगह पर या d की जगह पर है, तो ये रह जाएगा 2 साइन 3x प्लस x बट्टे में 2। ठीक, फिर क्या होगा, cos 3x माइनस x बट्टे में 2, और बाहर से हमारा साइन x। अब इसमें लगेगा सूत्र 2 साइन c माइनस डी, 3x प्लस प्लस है ना अपॉन 2, और फिर साइन आ जाएगा d माइनस c, x में से आपको 3x घटाना है बट्टे में 2, टोटल के बाहर क्या है बेटा, cos x। ओके बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से 3x और x 4x से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2x, और यहाँ से 2x बचेगा, 2x से 2 कटेगा तो सिर्फ cos x बचेगा, और बाहर से क्या है, sin x। ठीक, आपको पता है यहाँ से बचेगा माइनस के 2x, माइनस का 2x बट्टे 2 काटोगे, और आपको पता है, मैं लिख भी देता हूँ, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा। ठीक, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस लग जाएगा, तो 2 साइन 2x यहाँ से बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा साइन x गुणे में क्या है, cos x। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम है, तो इसमें से ये घट के क्या आ जाएगा, 0। आगे राइट हैंड साइड, इसको मैं क्या लाना था, 0 लाना था। हो गया, इतना आसान क्वेश्चन था। दूसरा वाला हो गया, तीसरे पे आ जाओ। इसको हल करके ये लाना है।
क्वेश्चन बड़े सिंपल और आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तीसरे पे आ जाओ। फिर से लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर ठीक, यहाँ पर क्या है बेटा, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर, इधर क्या है sin x sin y होल स्क्वायर। तो बेटा सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा, cos c प्लस cos d sin c माइनस sin d, सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, मेन पार्ट वही है, सूत्र याद है तो आपका क्वेश्चन आराम से बनेगा मक्खन की तरह। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगा रहा हूँ मैं, cos c प्लस cos d है तो यहाँ हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2, फिर आ जाएगा cos x माइनस वाई बट्टा 2, ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बट्टा 2। बेटा सूत्र याद कर लो, अगर नहीं बताए तो सूत्र तो तुम्हें ही याद करना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ समझा सकता हूँ, लिख भी दूंगा, लेकिन याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में मैं तो बताने नहीं आऊँगा तुम्हें। स्क्वायर, ठीक है, गुणे में है तो ये हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बट्टे 2। एंगल का कभी स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ से भी 4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई बट्टे 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बट्टे 2। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें ये चीज़ दोनों में क्या है, ओबनिस्ट है, बाहर निकालो जो ओबनिस्ट है। 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बट्टे 2 ओबनिस्ट है। यहाँ से क्या बचा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बट्टे 2, और यहाँ से बचा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बट्टे 2। ठीक, तो ये किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस, ये 1 के बराबर है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर दो वही आ जाता है, राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम आसान था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया, डिक्टो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, डिक्टो एकदम, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है, बस सूत्र लगाओ हल करो। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है बेटा, बायां पक्ष लिख लेते हैं हम, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करके जो लाना है वो तो बात की बात है। cos c माइनस cos d साइन c माइनस साइन d, सूत्र अभी लिखा ही रखा है, याद भी होगा आपको। तो यहाँ पे लग जाएगा, जब दोनों ही cos c माइनस cos d हो तो साइन लगता है, 2 साइन c प्लस d, ये c की जगह या d की जगह पर, फिर आ जाएगा साइन y में से x को माइनस करना होता है, d में से c को। जब c माइनस d हो तो जो cos पहले लगता है, cos c प्लस d, फिर साइन c माइनस d। ठीक है, वर्क कर देंगे तो 2 का वर्ग 4, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस वाई बट्टे 2 साइन स्क्वायर y माइनस x बट्टे में 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी आ जाएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बट्टे 2, और यहाँ से साइन स्क्वायर x माइनस वाई बट्टे 2। अगर आप ध्यान से देखें, कुछ कॉमन है आपका,
लेकिन आपको लग नहीं रहा कॉमन। कॉमन क्या है, 4 तो है ही है, और ये चीज़ कॉमन है। ठीक है, ये चीज़ कॉमन क्यों है? इस चीज़ को हम कॉमन पहले ही कर सकते थे, जो मैंने अभी नहीं किया है। देखो, इस चीज़ को तुम कैसे लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को मैं तुम्हें अलग से लिख के दिखाता हूँ। चूँकि ये चीज़ है ना, साइन y माइनस एक्स अपॉन 2 है, इस टोटल का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ, ठीक है, साइन अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो x माइनस के y/2 हो जाएगा, होल स्क्वायर है। और आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, तो ये माइनस सामने आ जाएगा। डिटेल में ही करके दिखा रहा हूँ, ये स्टेप मुझे आगे करना चाहिए था। फिर ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और जैसे ही वर्क करेंगे ये नेगेटिव वाला गायब हो जाएगा, नेगेटिव का वर्क पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ आ जाएगी, है कि नहीं। देखो बेटा, ये चीज़ एक्चुअली ये है, तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में क्या है, ओबनिस्ट, तो जो ओबनिस्ट है उसको बाहर निकाल दो। 4 तो ओबनिस्ट है, और साथ में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बट्टे 2 ओबनिस्ट है। ये चीज़ बाहर आ गई तो यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बट्टे 2, और यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बट्टे 2। इसका मान क्या है बेटा, 1 के बराबर 4 गुणा 1 रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस y/2। ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। आराम से हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 5वें प्रश्न पे आ जाओ। बायां पक्ष तो लेना पड़ेगा, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमें सिद्ध ही करना है। कह रहे हैं इसको हल करके आपको ये लाना है, लेकिन जो एंगल आपको चाहिए वो x चाहिए, 2x चाहिए, 4x चाहिए। ठीक है, 4x कब आएगा, जब 5 और 3 को जोड़ूंगा और आधा करूँगा। ठीक है, और 2x कब आएगा, तो मतलब 4 पद है ना, तो 2 को लेके करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो मैं बायां पक्ष लूँगा, तो 2 कब आएगा, जब 5 में से 3 घटेगा ना, तो है सही करके लिखने पड़, सही क्रम से लिखना पड़ेगा। 7x और साइन x को मैं साथ में रखूँगा, और साइन 5x और साइन 3x को मैंने एक साथ रखा है। इसका रीज़न क्या है, आप कहोगे सर इन्हीं को आपने साथ में क्यों रखा, तो देखो 2x कब आएगा, जब 5, ठीक है, 4x चाहिए, 2x चाहिए और x चाहिए। ठीक है, और x कब आएगा, जब 5x में से 3x घटेगा, बट्टे में 2 होता है, तभी तो x आएगा सिंगल। तो ये चीज़ मुझे आइडिया लगी। सूत्र क्या लगेगा, साइन c प्लस साइन d, सूत्र बताइए आपको। तो यहाँ से हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बट्टे में 2 कॉस c माइनस d बट्टे में 2। इसका हो गया। अब इसमें लगाएंगे 2 साइन c प्लस d बट्टे 2 कॉस c माइनस d बट्टे 2। ठीक है, सो यहाँ से 2 8x 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के 4x। यहाँ से 6 बचेगा, 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा, कॉस 3x। 2 8 2 से भाग देंगे तो साइन के 4x, और यहाँ से 2x बचेगा, 2 से 2 कटेगा, सिर्फ x बचेगा, कॉस x। तो 2 साइन 4x दोनों में क्या है बेटा, ओबनिस्ट है। अंदर बचा कॉस 3x कॉस x, तो इसमें क्या लग जाएगा, कॉस c प्लस कॉस d, है कि नहीं बच्चों। तो जो बाहर है उसको तो वैसे का वैसे ही रखेंगे, 2 साइन 4x, और इसमें सूत्र लग जाएगा बेटा, जब दोनों ही कॉस के हैं प्लस में तो कॉस ही लगेगा, कॉस c प्लस d बट्टे में 2 कॉस c माइनस d बट्टे का 2।
ठीक, 2 दूनी 4 साइन 4x, यहाँ से 4x आएगा, 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा, cos 2x, यहाँ से सिर्फ 2x बचेगा, 2 से भाग देंगे सिर्फ x बचेगा। यही तो है राइट हैंड साइड, यही तो मैं प्रूफ करना था। इतना आसान क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ठीक हो गया। अब आ जाऊँ छठे क्वेश्चन में, ये भी बहुत आसान है, सब सूत्र का खेल है यार। छठे क्वेश्चन में आ जाऊँ। छठे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है। बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष हम लिख देते हैं साइन 7x साइन 5x, फिर आपका साइन सिद्ध करना tan 6x 9x साइन 3x, फिर अपोन में cos 7x ये चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो साइन सी प्लस साइन डी, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाऊँ, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, मैं लगा कर दिखाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। पहले छोटा छोटा लिखूँगा थोड़ा सा ना, ताकि पूरा आ सके। 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी बट्टे में 2। ठीक, अब इधर लगेगा साइन 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन में 2 कॉस 9x माइनस 3x अपॉन में 2। ठीक, तो साइन सी प्लस साइन डी का लगाया ऊपर, अब नीचे लगेगा कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2 कॉस सी माइनस डी बट्टे 2। यहाँ पे भी वही लगेगा, 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे में 2 कॉस सी माइनस डी बट्टे का 2। ठीक हो गया। अब थोड़ा हल कर लेते हैं। 7 और 5 12, 12 का आधा क्या हो जाएगा बेटा, 6x। यहाँ से 7 में से 5 घटाएंगे, 2x बचेगा, 2 का आधा, 2 से 2 कटेगा तो x बचेगा, cos x। यहाँ से 2 9 3 12, 12 का आधा 6x। भाई cos की लिख दिया, इधर साइन है और यहाँ cos है। 9 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 6, 6 का आधा 3, cos 3x। ठीक, नीचे से देखो बेटा, cos 7 और 5 12, 12 का आधा 6x, और 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा 1, 2 12, 12 का आधा 6, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, 6 का आधा 3। तो देखो बेटा, ऊपर में से 2 साइन 6x कॉमन है और नीचे में से 2 cos 6x कॉमन है। ठीक, तो ऊपर से आ जाएगा 2 साइन 6x, तो यहाँ से बचेगा cos x और यहाँ से बचेगा cos 3x। यहाँ से बचेगा cos x और यहाँ से बचेगा cos 3x। सेम टू सेम कटा कटा, साइन 6x बट्टे cos 6x क्या होता है, tan 6x। यही तो प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आराम से हो गया कि नहीं, इतना आसान क्वेश्चन था, 6 नंबर। ठीक, अब आते हैं 7वें क्वेश्चन पर। कह रहे हैं इसको हल करके आपको ये लाना है। ठीक है, तो फिर से हम लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर
बायां पक्ष लेंगे तो बायां पक्ष है क्या बेटा, वो एक बार लिख देते हैं, sin 3x प्लस sin 2x माइनस के sin x। ठीक है, अब किसको किसको साथ लेना है ये बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाएगी। तो मैं देखो आंसर में क्या लाना है बेटा, sin x सिंगल चाहिए, cos x अपॉन 2 है, cos 3x अपॉन 2 है। ठीक है, ये चीज़ हमें दिख रही है, क्लियर। सो मैं क्या करता हूँ ना, sin 3x कब आएगा, जब 2x और x को मैं साथ में लूँगा तभी आएगा 3x एंगल में अपॉन में 2 तभी आएगा। तो मुझे इसको और इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, यानी कि सूत्र लगेगा sin c माइनस sin d का। ठीक, तो sin 3x तो बेटा बाहर रहा, इस पे मैं सूत्र लगा दूंगा 2, जब दोनों ही साइन होता है तो पहले cos आता है, cos c प्लस डी बट्टे 2, फिर आता है sin c माइनस के डी बट्टे 2। ठीक, सूत्र लगा दिया और यहाँ से आ गया sin 3x 2 cos 3x अपॉन 2, और यहाँ से 2x में से x घटाएंगे sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, sin x अपॉन 2 बचा, ये चीज़ आ गई। अब क्या किया जाए, क्योंकि ये पार्ट तो सॉल्व करने लायक रहा नहीं, तो मुझे इसको तोड़ के लेना पड़ेगा इस पद को। आपको पता है sin थीटा बराबर क्या होता है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये होता है सूत्र, आपको पता ही है। तो मैं क्या करूँगा, इस पद को तोड़ के लिखूँगा ताकि इस तरीके का कुछ बना पाऊँ और फिर हल कर पाऊँ, वरना तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 यानी कि 3x अपॉन 2, फिर हो जाएगा cos 3x अपॉन 2, ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर 3x अपॉन 2 sin x अपॉन 2। अब आप देखो बेटा 2 उभयनिष्ठ है, cos 3x बाई 2 उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ निकाला जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ निकाला, अंदर क्या बचा sin 3x अपॉन 2 और यहाँ से बचा sin x अपॉन 2। ठीक, इसमें फिर से सूत्र लगेगा sin c प्लस sin d का, ये चीज़ तो हो ही गई है, इसको बाहर रखो, 2 sin c प्लस d बट्टे 2 cos c माइनस d बट्टे 2, बट्टे में समान है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, 3x और x 4x, तो ये कट के सिर्फ क्या जाएगा, 2 दूनी 4, सिर्फ x बचेगा, है ना, 4x 2 लॉसअप आ जाएगा, 2 दूनी, तो 4 से 4 कट के सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा। यहाँ से देखो तो यहाँ से 3 x बाई 2 बचेगा सिर्फ, cos x बाई 2। ठीक, हल करने पर तो 2 दूनी 4 ढंग से लिख देंगे, 4 sin x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2, प्रॉपर लिख दिया जैसे एग्जाम में हमें प्रूव करके दिखाना है। आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, आ गया ना, आराम से हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये सातों क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान तरीके से कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x बाई 2 का मान ज्ञात करना है। अब मैं पहले बताना चाहता हूँ NCERT में इनके आंसर्स गलत दे रखे हैं, तो मैं जो कराऊंगा बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। कई जो रेफरेंस बुक है ना उनमें भी गलत दे रखा है, गलत तरीके से बता रखा है। ठीक है, आसान होते हुए भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बताया गया है और आंसर्स भी गलत गलत ला के दिखाए गए हैं, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।
x/2 ये सब हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे बात sin x/2 निकालनी है, cos x/2 निकालना है, tan x/2 निकालना है। अगर मैं sin x/2 का सूत्र की बात करूँ ना, sin x/2 सूत्र जो होता है वो आपका होता है, sin x है ना तो माइनस लग जाता है, 1 माइनस cos x अपॉन में 2, प्लस माइनस लगा सकते हो, वो क्वाड्रेंट पर निर्भर करता है। और जो cos x/2 सूत्र होता है ना, प्लस माइनस, यहाँ पे बस प्लस लग जाता है। अगर आपको sin x/2 पता है, cos x/2 पता है, तो tan x/2 निकालना बहुत ही आसान है। वो क्या हो जाएगा, sin x/2 अपॉन में cos x/2, है कि नहीं। सिंपल सी बात है। अब भैया जब कान तुम सीधे हाथ से निकाल सकते हो तो क्यों घुमा के पकड़ना, ये चीज़ें। और साथ में हमें एक चीज़ और याद रखनी पड़ेगी, वो है क्वाड्रेंट सिस्टम। आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जो कि 6 की 6 राशियाँ हैं ना वो सारी पॉजिटिव होती हैं। इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में, ठीक। थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस सेक पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको पहले से ही पता होगी, पहले पता रखा है ना। 0 से π/2, π/2 से पाई से 3π/2 एंड 3π/2 से 2π। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है 4। पढ़ते ही आए, करते आए, पहले भी क्वेश्चनावली में हमने किए हैं। अब इतना अगर आपको पता है ना, और जो बेसिक फार्मूला आप कक्षा 9-10 में पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के 10 में, वो पता है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। tan x माइनस के 4/3 दे रखा है द्वितीय चतुर्थांश में। ये बहुत अच्छी बात है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, क्या दे रखा है बेटा, कि जो tan x है माइनस के 4/3 है। कहाँ बोला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। tan x का मान सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस ही होता है, तो बाकी सब चीज़ को सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही ट्रीट करना है, ठीक। अभी मैंने आपको बोला था sin x/2 का मान निकालो या cos x/2 का मान निकालो, मुझे cos x की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो आपको पता है अगर sec x भी मिल जाएगा तो भी मुझे cos x मिल जाएगा। एंड आपको पता है बेटा 1 + tan² x क्या होता है, sec² x, ये पता है ना तुम्हें। तो देखो बेटा यहाँ से मिल जाएगा sec² x, तो tan का मान दे रखा है, यहाँ रख दो प्लस में, माइनस के 4/3 का वर्ग, तो -4 का और यहाँ से आ जाएगा 9, 3 दिया 9, 1। हल करते हैं, सो ये लॉसअप आ जाएगा 9, 9 कम 9, तो ये आ जाएगा 25/9 sec² x। तो शेक का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालोगे प्लस माइनस 5/9। शेक एक्स का मान क्या हो जाएगा 5/9, क्योंकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर सारे मान क्या होते हैं, नेगेटिव के होते हैं। तो इस वजह से सेक एक्स का जो मान होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव के 5/9 आएगा, ठीक है। और आपको पता है जो कॉस होता है, cos x 1/sec x होता है, यानी कि जो cos x हो जाएगा वो व्युत्क्रम कर देते हैं, माइनस के 9/5 होगा। cos x बराबर क्या होगा, माइनस के 9/5। कोई दिक्कत नहीं है, cos x हमारा अल्टीमेट टारगेट था, ये आ गया तो धनाधन सब आ जाएगा, ठीक। ये चीज़ आ गई। अब cos का मान सेकंड में नेगेटिव ही होता है, ऑलरेडी नेगेटिव लिख रखा है, साइन कॉसेक को छोड़कर सेकंड सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक। ये लिखना पड़ेगा क्योंकि x सेकंड चतुर्थांश में, इसलिए sec x का मान नेगेटिव होता है और cos x का मान भी हम नेगेटिव में लेंगे, ऐसे हिंदी में लिख देना। अब
अब हम निकालना है क्या है बेटा, साइन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन में 2। देखो माइनस कॉस एक्स का मान 9/5 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये बट्टे में 2। साइन एक्स बाई 2 भाई, साइन एक्स कौन से चतुर्थांश में, क्वेश्चन दे रखा सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड में होता है पॉजिटिव, तो ये हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। सूत्र तो प्लस माइनस में होता है, लेकिन मैंने प्लस में लिया है क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में। हल करो, 9 1 कम 5 1 कम 5 और 9 14, 14/5, ये बट्टे में 2 है। बेटा कैलकुलेशन आई होप आपको आता होगा, 7 2 7 14, तो ये आ गया अंडर रूट 7 बट्टे अंडर रूट 5। अब चाहो तो तुम अंडर रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, बट उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। प्रॉपर लिखने के लिए 7 5 35, अंडर रूट के अंदर गुणा होगा, 5 5 25, अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। तो ये तुम्हारा साइन एक्स बाई 2 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें कॉस एक्स बाई 2 निकालना है, ठीक है, तुम्हें कॉस एक्स बाई 2 निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2, और इसे हमें नेगेटिव में लेना पड़ेगा क्योंकि सेकंड चतुर्थांश में कॉस का मान नेगेटिव होता है, तो मैंने पहले से ही नेगेटिव लगा दिया है। कॉस एक्स का मान हमें कितना मिलेगा इस क्वेश्चन में, माइनस का 9/5, तो प्लस माइनस 9/5 बट्टे में 2 है, ठीक। ये जाती है, कुछ तो गड़बड़ है ना, ठीक, कुछ तो गड़बड़ है। कैलकुलेशन तो सही है ना हमारी, एक बार हम रीचेक कर लेते हैं, कहीं हमसे गड़बड़ी ना हो गई हो। 4 का वर्ग 16 9 16 9 25 बट्टे 9 5, ओ तेरी, देखा गड़बड़ हो गया, 9 का वर्गमूल 9 ही लिख दिया, 3 लिखना है यहाँ पर, 3 लिखना है यहाँ पर, 5/3, तो ये 3/5 होगा, 3/5, 5 कम 5 8/5 होगा, ठीक है। यहाँ से क्या जाएगा, अंडर रूट 8 2 चौके, ठीक है, तो 4 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 और बट्टे में 5, ये होगा आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। तो 9/5 नहीं है, माइनस के 3/5 है, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, हम सॉरी गाइस, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ठीक है। तो माइनस के 3/5 है, तभी यहाँ से मुझे पता लगा कि मुझे मेरी मिस्टेक का इमेजरी मान आ रहा था यहाँ से ना, सॉरी। तो माइनस के 3/5 है, बट्टे में 2 है, लॉस ऑफ वाले के हल करेंगे, 5 कम 5, ये कटेगा, यहाँ से आ गया माइनस के 1/√5, ये कॉस एक्स बाई 2 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, tan x बाई 2, ठीक है। tan x बाई 2 क्या होगा, sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, तो sin x बाई 2 का मान मुझे क्या मिला है, sin x बाई 2 का मान यहाँ से भी हमने निकाला था, माइनस की 1/√5, और cos x का सॉरी sin x बाई 2 का मान मिला था √20/5, √20/5, और cos x बाई 2 का मान मिला मुझे माइनस की 1/√5, ये √5 है, ठीक। तो और ये 5 है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, √5 से ऊपर नीचे गुणा कर दूँ तो ये हो जाएगा √5
अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट हटेगा, 5 बचा। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो सही रहेगा कैलकुलेशन में। ये सिंपल 5, इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कटा, तो यहाँ से आगे अंडर रूट 20/5। तो इसको प्रॉपर लिख दूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 4, और यहाँ पे अंडर रूट 5, इससे ये कटा अंडर रूट 4 आ गया, है ना। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 10x/2 का मान आ गया 2। ठीक है, नेगेटिव में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, सही है। तो बाकी आप एनसीईआरटी में आंसर चेक करोगे कुछ डिफरेंट दे रखा होगा, लेकिन इसका जो एग्जैक्टली आंसर है ये -2 है, ये कंफर्म है। 9th नंबर में cos x दे रखा है और तृतीय चतुर्थांश में बोला जा रहा है, तो ये तो और भी आसान हो गया क्योंकि आपको डायरेक्ट cos x दे रखा है। ठीक है, सो ये और आसान हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, क्या दे रखा है बेटा, cos x दे रखा है आपको -1/3। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है और इसे बोला जाता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जो x का मान है, जो एंगल है आपको तीसरे चतुर्थांश में दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपसे बोली गई है। अब आपको पता ही है कि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, थर्ड की बात कर रहे हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है नेगेटिव, है कि नहीं। सो हमें निकालना है sin x/2, हमें निकालना sin x/2। sin x/2 क्या होता है, प्लस माइनस होता है, वो तो हम निर्भर करेगा, +-1 cos x/2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। अब हम मान रखेंगे, चूँकि साइन है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो अभी लगाओ या बाद में लगाओ, रीज़न देने के बाद लिख सकते हो, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में, और तृतीय चतुर्थांश में sin x का मान माइनस में होता है, तो माइनस में दिया है। ठीक है, cos x का मान क्या दे रखा है माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, बट्टे में कितना है 2, हल कर लो, 3 एक कम 3 और 1 4 बट्टे में 3 और ये 2 गुणे में लग जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, सो sin x/2, sin x/2 का मान आ गया माइनस के √2/√3। ठीक है, √3 हटाने के लिए तुम परिमेयकरण कर सकते हो। अब तुम्हें निकालना है cos x/2। cos x/2 का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस, बस प्लस में आ जाता है। ठीक, अब इसमें मान रखना है हमें। सो मान जब हम रखेंगे, cos माइनस में ही आता है, ठीक है, माइनस में लिख दिया हमने यहाँ पर, और इसका मान होता है 1 cos x का मान है माइनस के 1/3, अपॉन में कितना है 2, 3 कम 3 -1 बट्टे में 3 और ये 2 गुणे में लग जाएगा। सो इधर से आ जाएगा, 3 में से घटाएंगे 2 बट्टे में 2 गुणा 3, 2 1 कम 2, तो ये हल करके आ जाएगा -1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा आपका cos x/2। अब हमें निकालना है tan x/2। tan x/2 क्या होगा, sin x/2 अपॉन में cos x/2, है कि नहीं। तो sin x/2 का मान हमें दे रखा है माइनस के √2 बट्टे में √3, और cos x/2 का मान है माइनस के 1/√3, माइनस माइनस प्लस, इसके बट्टे में √3, इसके बट्टे में √3, तो √2/1। तो tan x/2 का मान क्या आ गया, प्लस के √2, और tan x/2 का मान थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में ही होता है, तो ये सही आंसर आया। इतना आसान क्वेश्चन था क्योंकि cos हमें दे रखा था, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर cos हमें नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन लेंथी जाता। आराम से हो गया बेटा, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, साइन दे रखा है इसमें, तो साइन से cos निकाल दो, क्या दिक्कत है ना। फिर वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया है। तो 10वां क्वेश्चन दिया है, क्या दे रखा है, sin x,
साइन एक्स का जो मान दे रखा है वो 1/4 दे रखा है और प्लस में दे रखा है और बोला है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता ही है साइन और कोसेक के मान प्लस में होते हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मेन चीज़ है बेटा कॉस एक्स का मान निकालना। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, √1 - साइन स्क्वायर एक्स। क्लास 10th में पढ़ के आए हैं हम ये सब। साइन एक्स का मान 1/4, यहाँ पर लग जाएगा वर्ग, हल करेंगे 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16, लॉसअप आ जाएगा 16, 16 1 कम 16 माइनस का 1, तो ये √15/4, ठीक, √15/4। तो कॉस एक्स का मान सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में होता है, तो यहाँ नेगेटिव में लिख देंगे। तो कॉस एक्स का मान आ गया नेगेटिव में, जिसकी हमें ज़रूरत थी, ठीक। अब साइन x/2, साइन x/2 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, प्लस में आएगा, प्लस में ही लेंगे। साइन x/2 का मान होता है 1 - कॉस एक्स, ये कॉस है, टोटल के अपॉन में 2, ठीक। कॉस एक्स का मान क्या है बेटा, √15/2, ये, ठीक है। इसको हल करो, 4 - √15/4 और ये बट्टे में है 2, तो ये गुणे में लग जाएगा। कैलकुलेशन आती होगी आपको, तो यहाँ से आ जाएगा 4 - √15, 4 दूनी 8, यहीं छोड़ दो, ठीक है। एंड अब निकालेंगे कॉस x/2। कॉस x/2 क्या होगा, 1 + कॉस x/2, यही होता है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हमसे। कॉस एक्स का मान नेगेटिव में था ना, तो इसका मान नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा यार, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, सब कुछ वही है। देखो कॉस एक्स का मान नेगेटिव में है, कैलकुलेशन वही है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - √15, और यहाँ जो प्लस में आता है बस माइनस में आ जाएगा 8, ये कॉस x/2 आ गया। अब हमें निकालना tan x/2, ठीक है। tan x/2 क्या होता है, साइन x/2, लेकिन इसका मान क्या है बेटा, नेगेटिव में लेना पड़ेगा, क्योंकि कॉस का मान सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव में आता है, तो इसको नेगेटिव में लेना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपॉन कॉस x/2, साइन x/2 का मान प्रॉपर रख देते हैं। ये साइन x/2 का मान अंडर के अंदर 4 + √15 बट्टे में है √8 माइनस 4 - √15 बट्टे में है √8, इससे ये घटा। अब जो आया है, जैसे ये आया है ना, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, या फिर तुम्हें थोड़ा अगर और सरल करना है तो तुम परिमेयकरण कर सकते हो। क्या कर सकते हो, परिमेयकरण। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा परिमेयकरण कर दो। यहाँ कर रहे हैं परिमेयकरण, ठीक। तो जो ऊपर है 4 + √15, नीचे है 4 माइनस के √15। परिमेयकरण एक नहीं, शायद 2 बार करना पड़ेगा, तो विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। 4 नेगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, अब आप खुद देखो बेटा, सेम चीज़ है, ऊपर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 + √15, और अंडर रूट है, अंडर रूट ही रहेगा, a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर आएगा 4 √15 और अंडर रूट के अंदर आएगा 4 × 16 माइनस के 15, एक बचेगा, सो आंसर आ जाएगा 4 + √15। ये आपका tan x/2 आ जाएगा, आराम से बन गया।